आज आपका पाठ है जातक कथा। पहला है उसमें उलूक जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीत काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर सौभाग्य प्राप्त सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा किया। चतुष्पदा अप्रसन्न पत्य चौपायों ने भी इकट्ठे होकर एक सिंहम राजानम अकुर्वन्, एक शेर को राजा बना दिया। ततः शकुनगणा हिमवत प्रदेश से एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य, तब पक्षियों के समूह हिमालय प्रदेश में एकस्मिन् पाषाणे एक पत्थर पर सन्निपत्य इकट्ठे होकर मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और उसी प्रकार चौपायों में भी अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के देश में निवास नहीं करना चाहिए। एको राजस्थाने स्थातव्य, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इत्युक्तम, ऐसा कहा। अतः ते परस्परम अवलोकनते, उसके पश्चात उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखकर एक उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर अयमनो रेचते, यही अच्छा लगता है, इत्यवोचन, ऐसा कहा। दोबारा सुन लीजिए। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीत काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर सौभाग्य प्राप्त सभी प्रकार से परिपूर्ण एक पुरुष को राजा किया या राजा बना दिया। चतुष्पदा अप्रसन्नपत्य, चौपायों ने भी इकट्ठे होकर एक सिंहम राजानम अकुर्वन्, एक शेर को राजा बना दिया। तथा शकुनगणः हिमवत प्रदेश से एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य, इसके पश्चात पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश में एक पत्थर पर इकट्ठे होकर मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और उसी प्रकार चौपायों में भी अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के देश में नहीं रहना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापित, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करो, यह स्थापित करना चाहिए। इत्युक्तम, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकनत, इसके पश्चात उन्होंने आपस में देखकर एकम उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर अयमनो रोचते, इत्युक्तम, यही ठीक है, ऐसा कहा। अथैक शकुन सर्वेषां मध्याद आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वम अश्राव्य, इसके पश्चात एक पक्षी ने सभी के बीच में इस आशय को ग्रहण करने के लिए 3 बार सुनाया। इसी बात को पक्षियों के एक पक्षी ने सभी के बीच में आकर इस आशय को ग्रहण करने के लिए 3 बार कहा या 3 बार सुनाया। तथा एक काके उत्थाय तिष्ठतावत्, तब एक कौवे ने उठकर बैठ जा। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य चकितस्य वर्षति, इस राज्याभिषेक के समय पर इसके रूप को, मुख को क्रुद्धस्य वर्षि, क्रोधित होने के समय पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटा है प्रक्षिप्ता एवं तत्र वक्ष्यामि, इसी प्रकार से अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता, इसको ही क्रोधित देकर वयम तप्त कटा है, हम तपे हुए कड़ाह में प्रक्षिप्त तिला, इस तिला से पृथ्वी फेंक दें, एवं फेंकने के समान तत्र दंक्ष्यामि, उसे उसी प्रकार से धक्का दे देंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। तो दोबारा सुन लीजिए। अथैक शकुन सर्वेषां मध्याद से ग्रहणार्थम त्रिकृत्वम श्राव्य, इसके पश्चात
एक पक्षी ने, शकुन एक तोते ने सभी के बीच में आकर इस आशय को ग्रहण करने के लिए त्रिकृतम श्राव्यत 3 बार कहा। तथा एक एक आके उठाया, तब एक कौआ उठ करके तिष्ठ तावत बैठ जाओ, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इसके इस राज्याभिषेक के समय पर रूपम मुखम क्रुद्धस्य, रूप इसका रूप और मुंह क्रोधित के समान है। क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। इसका राज्याभिषेक समय पर इस प्रकार का रूप मुख है, तो क्रोधित होने के समय पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अभिलोकता, इसको क्रोध में ही देखकर, वयम तप्त कटाहे प्रक्षरपतला, हम तपे हुए कढ़ाई में गिरे हुए के समान तप्त तत्व उसे वहीं से धक्का देंगे। ईदृश राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। न मे रोचते भद्रम वह उल्लू से विशेषण, हे भद्र मुझे इस उल्लू का राज्य अभिषेक अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्ध से मुखम पश्य, इसके बिना क्रोध के इसके मुख को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, ये क्रोधित होने पर कैसा होगा। स एवं उक्त, वह इस प्रकार कहकर मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इत विरोगन आकाश उत्पतत, मुझे नहीं अच्छा लगता मुझे नहीं लगता, ऐसा कहते हुए आकाश में उड़ गया। उल्लू को उत्थाय और धावत, उल्लू भी उसके उठ करके उसके पीछे दौड़ने लगा। तथा आरभ्य तब अन्य वैरणव जाते, उससे प्रारंभ होकर वे दोनों ही एक दूसरे के वैरी हो गए। शकुन अब स्वर्ण हंसम राजनम कृत्वा अगमन, और पक्षियों ने भी स्वर्ण हंस को राजा बना दिया। दूसरा है नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा अकुर्वन्, अतीत काल के प्रथम कल्प में चौपाओं ने सिंह को राजा बना दिया। मत्स्य आनंद मत्स्य, मछलियों ने आनंद मछली को, शकुन ने स्वर्णहंस और पक्षियों ने स्वर्णहंस को राजा बना दिया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस से दुहिता हंस पोतक अति रूपवती आसीन, उसके बाद स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतक अत्यधिक रूपवान थी। सह तस्य वरम अददा, उसने उसे वर दिया, यत कि सा आत्मनिष्ठ उत्तर रुचितम स्वामिनम मनयतु, वह अपने रुचि कर या अपने मन पसंद स्वामी को वर्ण कर ले। हंसराज है तस्य वरम दत्वा, हंसराज उसे वर देकर हिमवत शकुन संगे सन्निपत, हिमाल उसे ये वर देकर हिमवत शकुन संगे हिमालय के पक्षियों के साथ में सन्निपत उतर गया। नाना प्रकार हंस मयूरादय सकुल गणा समागत्य एकस्मिन् महत् पाषाण तले सन्निपत, नाना प्रकार के हंस मोर आदि पक्षी गणों को इकट्ठा होकर एक बड़े से पत्थर के नीचे, ये आकर एक बड़े से पत्थर के नीचे इकट्ठे हुए। हंसराज है आत्मन चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य, हंसराज ने अपने मन को अच्छे लगने वाले स्वामी के आने पर बुढ़िया चुन लें इत द्वैतम आदेश, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। अर्थात हंसराज ने अपने रुचि के अनुसार स्वामिकम आगत्य, स्वामी के पास आकर वणयत चुन ले इत द्वैतम आदेश, ऐसा उसने पुत्री को आदेश दिया। सात शकुन संगे अवलोकन थी, वह पक्षियों के संग में देखते हुए मणि वर्ण ग्रीवम चित्रपेक्षणम, मणि के रंग वाले चित्रपेक्षण मयूर को देखकर अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभाषत, ये मेरा स्वामी हो ऐसा कहा। मयूर है अद्यापतान बलम न पश्यति, मोर ने आज भी तुमने मेरे बल को नहीं देखा। इत अत गर्वेण लज्जां च तुक्त्वा, ऐसा अत्यधिक गर्व से लज्जा को त्याग कर तान अनुमात उसका अनुसरण करते हुए सकल गण से मध्य पक्षियों के बीच में पक्षियों प्रसार्य नृत्य तो आरब्ध, पंख फैला करके नाचना आरंभ कर दिया। नर्तन च प्रतिछन्नो अभूत, नाचते हुए वह नंगा हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित, स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर अस्य नैव ह्रीव अस्ति, इसे तो लज्जा ही नहीं है, न बहानाम समुत्थाने लज्जा, न इसे पंख उठाने में लज्जा आती है। नासमयी गणपत्राय गतत्रपाय दुष्टोद्वितरम दासे, मैं इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहा।
हंसराज तदेव प्रसद मध्य आत्मने भागनाय हंस पोतकाय द्वितरम बता। हंसराज ने उसी परिषद के बीच में अपने भांजे हंस पोतक के लिए अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतकाम अप्राप्य लज्जित तस्मात स्थान पलायत, और मोर हंस पोतिका को न प्राप्त करके लज्जित हुआ वहां से उस स्थान से पलायन कर गया। हंसराज और भ्रष्ट मानस स्वगृह में वैसे, तो हंसराज भी प्रसन्न चित्त होकर या प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। दोबारा देखने इसको। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन। अतीत काल में प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुने स्वर्णहंसम, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने स्वर्णहंस को। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस से द्वैता हंस पोतिका अति रूपती आसी। उसकी पुनः स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक रूपवान थी। सह तस्य वरम अददात, उसने उसे वर दिया यदि सा आत्म निश्चित रुचितम स्वामी नम वर्णयातु, वह अपनी रुचि के अनुसार स्वामी वर्ण कर ले। हंसराज है तस्य वरम तत्व हिम्मत शकुन संगीत संजयपत। हंसराज भी उसके लिए वर देकर हिमालय पर शकुन पक्षियों के साथ में उतर गया या चला गया। नाना प्रकार हंस राजा शकुन गणा समागत एकस्मिन् महस पासा फले संजयपत। नाना प्रकार के हंस मोर आज पक्षियों के गण आकर के एक बड़े पत्थर के पास इकट्ठे हुए। हंसराज आत्मने चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वर्णयातु इत द्वैतम आदेश। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि अपने चित्त के अनुसार रुचिकर स्वामी को आकर वर्ण कर ले। सात शकुन संगे अवलोकन, वह पक्षियों के बीच में देखती हुई मणिक वर्ण ग्रीवम, मणिक के समान रंग वाली गर्दन के अनुसार चित्र प्रेक्षण में एक मोर को देखकर आयम में स्वामी को बहुत, यह मेरा स्वामी हो इत भाषत, ऐसा कहा। मयूर मोर ने अध्यात्तान में बलम न पश्य, आज भी तुम मेरे बल को नहीं देख रही हो। इत अति गर्भ ने लज्जा चित्तवा, ऐसा अत्यधिक गर्भ के साथ लज्जा त्याग कर तान पर सकुन गुण मध्य उन आए हुए सब पक्षियों के बीच में पक्षियों प्रसार पंख फैलाकर नृत्य तुम्हारा नाचना आरंभ कर दिया। नर्तन चाप्रति छन्नो अभूत, नाचते हुए वो नंगा हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित है, स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर के अस्य नहीं हरी अस्थि, इसे तो लज्जा ही नहीं है। न बरहानाम समुत्थाने लज्जा, न इसे पंख उठाने में लज्जा आती है। नासमयी गतत्र पाए स्वद्वैतम, मैं इस लज्जा इनको अपनी पुत्री नहीं दूंगा इत्यादि ऐसा कहा। हंसराज तदेव प्रसन्न पदे आत्मा ने भागने से हंस पुत्र का द्वैतम बता। हंसराज ने तभी परिषद के बीच में अपने भांजे को हंस पुत्र के लिए पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिका अप्राप्य लज्जित, मोर हंस पोतिका को न प्राप्त करके लज्जित होकर के तस्मात स्थान पर आया, उस स्थान से पलायन कर गया। हंसराज भ्रष्ट मानस स्वगृह में गच्छत, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला।